बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज टाइम मैनेजमेंट टिप्स पार्ट टू, पार्ट वन पहले आप सुन चुके हैं, उसमें कुछ टिप्स आपके साथ शेयर की गई थी। आज पार्ट टू उसी की सीरीज़ है और हम आगे मज़ीद कुछ सीखेंगे कि टाइम और वक्त को बेहतर तौर पे यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है और जिसका मफ़हूम है कि दो चीज़ों के बारे में इब्ने आदम गफलत में है। ठीक है, एक सेहत और दूसरा फरागत। यानी जब हमें सेहत अल्लाह ताला अता करते हैं तो हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि ये सेहत अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है और हमने इसको पॉजिटिव वे में कैसे यूटिलाइज़ करना है। एंड इसी तरह जब हमारे पास वक्त होता है, फुर्सत होती है, तो हम वक्त को ज़ाया कर देते हैं। अब बाद में वही जब हमारी एक टफ रूटीन आ जाती है उस वक्त हम तरस रहे होते हैं या उस वक्त फिर कदर आती है कि जो हमें फरागत का वक्त था वो भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत थी। तो टाइम मैनेजमेंट के सिलसिले में नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो ये है कि स्टॉप बीइंग परफेक्ट। यानी हर काम को ये कोशिश ना करें कि वो पूरे का पूरा या बहुत बेहतरीन ही करना है। अगर आप समझते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा सी एफर्ट से काम हो सकता है तो उसको उसी सूरत में ही करें। अगर ज़रूरत नहीं है उसको परफेक्ट करने की तो उस चीज़ पे अनड्यू स्ट्रेस ना करें, अनड्यू टाइम उस पर ना लगाएं, अनड्यू एफर्ट्स उस पर ना लगाएं। नेक्स्ट, ट्राई टू से नो। ठीक है, ये भी एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने का, एक इमोशनल हेल्थ के लिए भी एक बहुत चीज़ ज़रूरी है कि ना के ना सीखें। ठीक है, अब ये नहीं है कि जो काम आपके ज़िम्मे लगाया जाता है आप यस सर या यस कहते जाएं और बाद में जब पता चलता है कि ये काम तो मैंने अपने ज़िम्मे ले लिया है, अब पता चलता है कि ये काम तो मैं कर नहीं सकता, उस वक़्त फिर आप ना नहीं कह सकते क्योंकि आपने पहले से कह दिया होता है कि जी जी ये तो मसला ही कोई नहीं है, ये काम मैं अपने ज़िम्मे ले लूँगा। तो इस वजह से अगर कोई काम आप नहीं कर सकते तो स्ट्रेट फॉरवर्डली आप उसको नो कह दें। ठीक है, हो सकता है कि अगले वाला आगे वाला बंदा जिसको आपने नो कहा है वो नाराज़ भी हो, लेकिन ये ट्रेंड सोसाइटी में पैदा करें। यानी हम आम तौर पे जो टाल मटोल की पॉलिसी है उस पर अमल करते हैं। यानी कोई भी काम आपको कह दिया जाए तो बहुत कम लोग हैं कि जो सिंपली और स्ट्रेट फॉरवर्ड कहेंगे कि नहीं जी ये काम तो मेरे बस में नहीं है या ये मैं काम आपका नहीं कर सकता। और अगर ऐसे कुछ लोग हैं भी कोई 2-3% तो उनसे बाकी लोग आमतौर पे नाराज़ ही पाए जाते हैं। उसने तो जी मुंह पे ना कह दिया है, तो मुंह पे ना कहना ठीक है या उसको लटकाए रखना है जी ठीक है मैं कर रहा हूँ करके दूंगा कोई मसला नहीं, बस एक हफ्ता लगेगा, एक हफ्ते के बाद नहीं बस 2 दिन का और काम रह गया है, अब 2 दिन के बाद क्या है, बस कुछ नहीं ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 दिन मुझे और दें। वो टालते टालते टरखाते टरखाते वो बंदा फिर खुद ही तंग आके उसको कहना छोड़ देता है। तो इससे ज़्यादा बेहतर यह है कि शुरू में ही आप अगले बंदे को एक उसकी जो आस लगाने के और एक गलत एक्सपेक्टेशंस देने के, आप बेहतर यह है कि आप उसको सिंपली नो कह दें। तो ये भी टाइम मैनेजमेंट में ज़रूरी है कि अगर आप समझते हैं कि ये काम आपके बस में नहीं है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्डली यानी पोलाइट वे में आप उनसे माजरत कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंस्पिरेशन के सोर्सेज ढूंढें। ठीक है, ये पहले भी बात हुई थी कि नेगेटिव पीपल में ना बैठें, पॉजिटिव थॉट्स रखने वाले लोगों में बैठें। और आम तौर पे आपका जो टेड टॉक्स है TED, ये आप टॉक्स वहाँ पे बड़ी मोटिवेशनल बातें होती हैं, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। यानी वहाँ पे आप देखें कि लोग किस तरह बज़ाहिर बड़े बुरे हालात में रहते हुए भी दे आर एबल टू अचीव देयर टारगेट्स और वो हम लोगों से कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। सो व्हाट्स द रीज़न, तो उनको सुने और उनको अप्लाई करें उन रूल्स को अपनी ज़िंदगी में। टू डू लिस्ट की बात की थी लास्ट वीडियो में, तो जब आपने एक लिस्ट बना ली कि ये मेरे काम है, सपोज आपने कहा जी कि ये 13 काम या 13 टास्क हैं, 13 काम मैंने आज दिन में करने हैं, तो सबसे पहले ये देखें कि विच वन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कौन से सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो आप पहले करें। कौन से ऐसे काम हैं जो मैं अगर ना भी करूँ तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उनको क्रॉस कर दें। कौन से ऐसे काम हैं जो आज ज़रूरी नहीं है, मैं उनको कल या अगले हफ्ते भी कर सकता हूँ। तो इस तरह आप बेहतर तौर पे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो आप किसी से पूछ लें। ठीक है,
आप फॉर एग्ज़ाम्पल अपने किसी कुलीग से पूछ सकते हैं, आप देखते हैं कि उसका काम बहुत अच्छा है और वेल मैनेज्ड है, आप उनसे पूछ लें कि मेरी मैनेजमेंट थोड़ी कम है, मुझे समझ नहीं आती, मैं प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रहा। तो आप मुझे बताएँ, आप मुझे गाइड करें कि कहाँ पे लैप्स है या कहाँ पे मुझ में कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं। ठीक है, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट। इन द सेम वे आप इंटरनेट से डिफरेंट सोर्सेज आर देयर, वेबसाइट्स आर देयर, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। एंड एक और जो इम्पोर्टेंट काम है वो है ऑटोमेटिंग टास्क्स। ठीक है, ऑटोमेटिंग क्या होता है कि आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ करें। आजकल जैसे आप स्केड्यूल्स आर देयर, आप शेड्यूल अपनी कॉल्स को कर सकते हैं, सो मेनी फैसिलिटीज़ आर देयर। एंड इन द सेम वे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं कि जो आपको टाइम मैनेजमेंट बेहतर तौर पे आप उसके ज़रिए मैनेज कर सकते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर से फ़ायदा उठाएं। इस तरह यह है कि ऑटोमेटिंग आप अपने शेड्यूल या अपनी रूटीन को कर देते हैं कि आपको खुद ब खुद नोटिफिकेशंस आ जाते हैं। वो भी एक बेहतरीन तरीका है टाइम मैनेजमेंट करने का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है वह है आपकी पंचुअलिटी। ठीक है, जब तक आप पंचुअल नहीं होंगे आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख सकते। मैंने ऑफिस अगर 8 बजे पहुंचना है तो इट्स माय ड्यूटी कि मैं 7:45 एटलीस्ट 15 मिनट पहले मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ, अपनी तमाम चीज़ें चेक करूँ। आपने अपना लैपटॉप चेक किया, ठीक है, सिस्टम चेक किया, इंटरनेट कनेक्शन चेक किया और बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं सारी आपने देखी। पहले से आपने 15 मिनट में सुकून से रिलैक्सिंग वे में हर चीज़ ऑर्गेनाइज करके, सो यू आर वेरी रेडी एट 8 AM टू स्टार्ट योर वर्क। ठीक है, तो इसलिए अभी तक आई विल रिक्वेस्ट यू कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन वो भी प्रेस करें और कमेंट्स में अपने रिमार्क्स भी दें कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। ठीक है, और इनके अलावा जो टेक्निक्स आपके माइंड में हों वो भी आप कमेंट्स में शेयर कर दें। सो दीज विल बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।